गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू टुडेज क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी एंड पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो। आई होप सो। एग्जाम्स बहुत क्लोज हैं, बहुत सिलेबस है, अच्छे से पढ़ाई करनी है ना? सो जब पढ़ाई की बात कर रहे हैं, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द पोएम। पोएम्स हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं मोर देन द चैप्टर्स, है ना? बिकॉज बहुत स्मॉल होती हैं लेकिन बहुत लार्जर मीनिंग हमें इन पोएम से मिलता है। कहीं ना कहीं समटाइम्स पोएम्स हमारी रियल लाइफ से रिजेंबल भी कर जाती हैं। So such a kind of poem is this that we are going to study today. The name of the poem is The School Boy. Okay, so first of all, see what it is about. The schoolboy in the poem is not a happy child. स्कूल बॉय जो है ना इस पोएम में, जिसकी हम कहानी पढ़ेंगे इसके अंदर इन अ पोएटिक वे, वो बिल्कुल भी एक हैप्पी चाइल्ड नहीं है। व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी? उसे क्या अनहैप्पी कर देता है? वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज? और वो अपने आप को कंपेयर करता है टू अ बर्ड जो एक केज में बंद है, और अ प्लांट दैट withers when it should blossom, और एक वो प्लांट जिस वक्त उस पे फूल खिलने चाहिए उस वक्त वो प्लांट सूखा पड़ गया, withers away everything। तो ये दो चीजों से वो अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहा है, एंड दिस कंपैरिजन somehow will take us to the answer that what makes him unhappy। So हम पोएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आई रीड आउट द टेक्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इन द लाइन्स। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! Poet says कि मुझे सुबह सुबह उठना, गर्मियों के दिन में सुबह सुबह उठना बहुत पसंद है। कब? जब ऑल अराउंड क्या सिचुएशंस होती है जिनमें उन्हें उठना बहुत पसंद है? उन्हें उठना तब पसंद होता है जब वो बोलते हैं कि ट्री की एवरी हर ब्रांच के ऊपर ट्री पे कौन चहक रही होती है? चिड़िया चहक रही होती है, ठीक है। एंड सेकेंडली ही सेज कि जब दूर कहीं पे एक शिकारी खड़ा अपना हॉर्न ब्लो कर रहा होता है। हॉर्न ब्लो करने का मतलब अपना बिगुल बजा रहे होते हैं ना, वो उन्हें बोलते हैं कि मुझे बहुत भोंपू बजा रहे होते हैं इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एंड द स्काई लार्क सिंग विद मी, और जो दूसरी बर्ड्स होती हैं, जो स्काई लार्क बर्ड्स होती हैं, वो मेरे साथ साथ गुनगुनाती हैं, गाती हैं। ओ व्हाट अ स्वीट कंपनी, कितना प्यारा साथ होता है ये, कितना स्वीट कंपनी होती है। ही सेज दैट आई रियली लव दिस सिचुएशन, बट सडनली क्या होता है? नाउ सी, but to go to school in a summer morning, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little one spent the day in sighing and dismay. So earlier जो हमने पैराग्राफ पढ़ा ना, उसका अल्टीमेटली मीनिंग क्या आ रहा है? उसका अल्टीमेटली मीनिंग आ रहा है कि दैट नेचर इज ऑलवेज वेरी हैप्पीनेस गिविंग। नेचर हमेशा हमें बहुत हैप्पीनेस देता है। नेचर का जो म्यूजिक होता है ना, उसको हमें हमेशा एंजॉय करना चाहिए। एंड अर्ली मॉर्निंग जब हम वेकअप होते हैं ना, जल्दी उठते हैं, तभी हम नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। हमें घर में हमेशा क्यों कहा जाता है जल्दी उठा करो, जल्दी उठा करो, 10-10 11-11 बजे तक उठते नहीं हो? कि सूरज की किरणें नहीं पड़नी चाहिए हमारे ऊपर सोए हुए, हमें उससे पहले उठना चाहिए। वाई? सो दैट आप इस नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर सको। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे उठ रहे हो तो वो चीज आपके लिए रिपीट हो जाएगी नेचर में, जो अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock 6 o'clock होती है। नहीं, वंस इट्स गॉन इट्स गॉन। सो टू एंजॉय दैट जस्ट वेक अप अर्ली, एंड पोएट wishes and loves to rise in the morning early, but a change comes, that is, but he says कि ये तो सब कुछ बहुत स्वीट है, नेचर की कंपनी भी बहुत स्वीट है, बट समर मॉर्निंग सुबह उठ के स्कूल जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल द जॉय अवे, वो मेरी सारी खुशियों को दूर ले जाता है, सारा आनंद दूर भगा देता है। अंडर अ क्रूअल आई आउट वर्न, एक वो कहता है कि एक बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना स्कूल में, क्रूअल आई किसकी होती है? वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, जो बहुत ही ओल्ड और स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं ना, उनकी नजरों के नीचे द लिटिल वन स्पेंड्स द डे, वो बेचारा बच्चा पूरा दिन बिताता है इन साइन एंड इन डिसमे, मतलब वो बहुत ही आह भरता हुआ और बहुत ही सैडनेस के अंदर अपना होल डे स्पेंड करता है। सो इट सेज दैट स्कूल, स्कूल की चीजें, स्कूल को पढ़ाने वाले, वो सारी चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें उन चीजों को मोर जॉयस बनाना चाहिए, आनंददायक बनाना चाहिए, ना कि वो बच्चों का सारा जॉय ड्राइव अवे कर दे। क्योंकि ऐसा अगर हुआ तो बच्चे जो है स्कूल की तरफ अट्रैक्ट होना कम कर देंगे, या अट्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। Then at times I drooping sit
and spend many an anxious hours. Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's power, worn through with the dreary shower. Now he says, then at times I drooping sit. Now he says कि फिर बहुत बहुत ऐसा समय आता है जब मैं बहुत ही ऐसा ड्रूप करता हुआ सा बैठता हूँ, उदास हताश होकर के बैठता हूँ। एंड कुछ घंटे जो हैं लाइफ के उनको मैं बहुत ही एंशियस व्याकुलता में बिता देता हूँ। नॉर इन माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट, उस वक्त मुझे अपनी बुक्स में भी कोई इंजॉयमेंट नहीं मिलता, कोई मजा नहीं आता। नॉर सिट इन लर्निंग ओवर, ना ही मैं कोई जो बोले कि स्कूल में बैठ पाता हूँ, नहीं। वॉन्ट थ्रू विद द ड्रेरी शॉवर, ही सेज कि उस वक्त ऐसा कुछ नहीं, बस मैं जो होता है ना एक निराशा जिसको बोलते हैं, हम बोलेंगे कि एक बहुत ही डिस्ट्रेस की सिचुएशन आती है, ऐसा लगता है कि डिस्ट्रेस का शॉवर जो है ना मेरे ऊपर चल गया है एंड आई एम कंप्लीटली डिस्ट्रेस्ड एंड आई एम नॉट एबल टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ एंजॉयमेंट इन बुक्स, इन स्कूल और इन लर्निंग और एनीथिंग रिलेटेड टू स्कूल, नहीं। सो यहाँ पे पोएट हमें क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि स्कूल्स जो है ना उनका जो बहुत ही डिस्ट्रेसिंग एनवायरनमेंट होता है, डिस्ट्रेसिंग जो उनकी स्टडीज होती हैं और बहुत ही डिस्ट्रेसिंग जो स्टडिंग टेक्निक्स होती हैं, ये जो मुद्दा है ना मेन, ये जो इशू है उस बच्चे के लिए, एक उस बच्चे के इस हमारे पोएट के माध्यम से ये हमारे लिए एक जो है इशू जो है ना ये उठ रहा है एंड पीपल शुड पे अटेंशन टूवर्ड्स दिस, पीपल को इस तरफ अपना अटेंशन देना चाहिए दैट व्हाट शुड दे डू टू रिमूव अवे दिस डिस्ट्रेस, बिकॉज बच्चे अगर स्कूल में ही डिस्ट्रेस हो जाएंगे सो हाउ दे आर गोइंग टू अचीव देयर करियर प्रोस्पेक्ट्स, वो आगे कैसे बढ़ेंगे, कितनी परेशानी हो रही है। नाउ ही सेज, हाउ कैन द बर्ड दैट इज born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droops his tender wings and forget his youthful spring? Now he says कि वो पक्षी, वो जो बर्ड्स जो होती हैं जो बॉर्न हुई हैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए, अगर वो पिंजरे में बिठा दिए जाएं, वो पिंजरे में बंद हो तो वो कैसे गाना गा सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। सो एक बच्चा जब डरा हुआ है, जब परेशान है, तो वो कैसे एंजॉय कर सकता है? तो वो भी नहीं कर सकता, ठीक है। बट ड्रूप्स हिज टेंडर विंग, लेकिन वो क्या करेगा, वो उड़ने की बजाय अपने पंखों को, जैसे वो बर्ड होती है उसके जो टेंडर विंग्स होते हैं, जो सॉफ्ट उसके विंग्स होते हैं जिसको वो उड़ने के लिए उठाते हैं, जब उसे पता है वो केज में बंद है नहीं उड़ सकती, तो वो बेचारी उन अपने विंग्स को क्या करती है, ड्रूप्स हिज टेंडर विंग्स, वो अपने पंखों को झुका लेते हैं, उसके सिवाय उनके पास में कोई इलाज भी नहीं होता। सिमिलरली वो बच्चे जब डरते हैं, परेशान होते हैं, उनको ऐसा लगता है, डर के मारे घबराए हुए होते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम भी क्या कर सकते हैं, डर और परेशान के कारण वो भी बेचारे डर के बैठे रहते हैं एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। और ऐसा कर देने से क्या होता है, वो अपनी लाइफ का जो यूथफुल स्प्रिंग होता है ना, जो एंजॉयमेंट होता है, जो बोलते हैं लाइफ का एक चार्म होता है, उन सबको क्या कर सकते हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज वो पूरा उसको भूल जाता है, ठीक है। तो वो बच्चा जो है वो उसको भूल जाता है एंड सेज कि बच्चा कहता है कि उस बच्चे की तरफ से ये हो रहा है कि बच्चों के ऊपर जब उनका इंजॉयमेंट का, खुले आसमान में उड़ने का समय होता है ना, लाइफ के ये पल वापस नहीं आते, सो उन्हें स्कूल और पढ़ाई और डर के बर्डन के नीचे नहीं दबाना चाहिए। लेट देम एंजॉय देयर लाइफ वंस। सो दिस वे, तो ऐसा लग रहा है ना कहीं हमारी लाइफ से कनेक्टेड सी चीजें हैं, है ना। So, O father and mother, if buds are nipped, then and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care, dismay. Now he says, the poet जो है ना वो फादर मदर को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं, उनसे एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ओ फादर ओ मदर, ये जो छोटी छोटी बर्ड्स है ना, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें कुचल दिया जाता है, ऐसा अब मत होने दो। एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, एंड फूल जो है उन्हें नष्ट कर दिया जाता है, ऐसा मत होने दो। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, अगर जो कोमल कोमल छोटे छोटे पौधे हैं उन्हें ऐसे डेज में जब वो ग्रो होते, जब उनका स्प्रिंगिंग टाइम होता है, उस वक्त अगर उन पौधों को वहां से जो बोलते हैं उखाड़ दिया जाए, उन्हें वंचित कर दिया जाए, और ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डेज, अगर उन बच्चों को
उनके जो स्प्रिंगिंग डेज होते हैं, जो ग्रो करने के, एंजॉय करने के दिन होते हैं, उसमें अगर उन्हें इस एंजॉयमेंट से दूर कर दिया जाए, इस आनंद से वंचित कर दिया जाए बाय सॉरो एंड डिस्मेयर, किस चीज के कारण उन्हें दुख और चिंताएं उन्हें दे दी जाएं, तो वो बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाएंगे। हाउ शेल दी समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट अपीयर। तो अगर बच्चे ही परेशान हो गए, बच्चे ही हम बोलेंगे चिंताओं से घिर गए, बच्चे ही दुखी हो गए, बच्चों की लाइफ से जॉय चला गया, बच्चे डिस्ट्रेस्ड हो गए हैं, बच्चे टेंशन में आ गए, बच्चे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ गए, तो हम बताओ कि हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय, कैसे ये जो समर है ये कैसे अराइज करेगा जॉय में, कैसे इस समर सीजन में, इस ग्रीष्म ऋतु में कैसे हम बोल सकते हैं कि आनंद आ सकता है, या कैसे इस सीजन में आने वाले फ्रूट्स अपीयर हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। सो इट इज सेड कि जो बचपन के आनंद होते हैं ना, उसे किसी भी बच्चे को दूर नहीं करना चाहिए और बच्चों पर हमें बोझ नहीं डालना चाहिए। लेट देम एंजॉय। इट वाज रिटन बाय विलियम ब्लेक। वाजंट इट अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम? यस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर द पोएम। आपने पोएम देखी, पढ़ ली, समझ ली अच्छे से, है ना? इट वाज वेल एक्सप्लेन, बहुत ही सिंपल थी और बहुत ही मीनिंगफुल पोएम थी। नाउ वी विल डू द पीडीएफ ऑफ दिस पोएम। जो उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस होते हैं हम उनको अभी देखेंगे, ठीक है? सो वर्किंग विद द पोएम, फाइंड 3 और 4 वर्ड्स फ्रेजेस इन द स्टैंजा 1। आपको फर्स्ट स्टैंजा के अंदर 3 और 4 वर्ड्स या फिर फ्रेजेस लेने हैं दैट रिफ्लेक्ट्स द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय, जो उस बच्चे की हैप्पीनेस और जॉय को रिफ्लेक्ट करता है। The answer is the following phrases reflect the child's happiness and joy. ये following phrases हमें उस बच्चे की happiness और joy show करते हैं। ये as it is poem की lines हैं। So आप देखोगे, first is I love to rise. I love to rise. When the bird sings. Second is when the birds sing. And the skylark sings. Third is and the skylark sings. And fourth is oh what sweet company. That is oh what sweet company. So these 4 phrases have been taken from the first stanza of the poem and it reflects the child's happiness and joy. Okay, so question number 2, in stanza 2 the mood changes. हमें पता है in stanza 2 क्या हुआ, the mood changes. Which words and phrases reflects the changed mood? कौन से words और phrases हैं जो reflect करते हैं the changed mood? The following words and phrases reflect the changed mood. ये following words और phrases जो है ये reflect करते हैं the changed mood. Oh, it drives all the joy away. First is oh, it drives all joys away. Second is under a cruel eye outworn. What is it? Under a cruel eye outworn. And the third one is a sighing, in sighing and dismay. That is in sighing and dismay. Okay. Now question number 3. A cruel eye outward. Stanza 2 refers to what? एक स्टेटमेंट है, एक फ्रेज है, अ क्रूअल आई आउटवर्न। कहां से? स्टैंजा 2 से। ये रेफर करती है किसको? वी हैव 3 ऑप्शंस हियर। हमारे पास 3 ऑप्शंस है, हमें इसमें से कंसिडर करना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है, आंसर कौन सा है करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज द क्लासरूम विच इज शैबी नॉइजी। सेकेंड इज द लेसन्स विच आर डिफिकल्ट अनइंटरेस्टिंग। Third is the dull, uninspiring life at school with lots of work and no play. Now tell us a cruel eye outward जो है उसका इन तीनों में से कंसिडर कौन सा करते हो, आपकी कौन सा राइट आंसर है? सो द आंसर इज थर्ड ऑप्शन, द डल इंटरेस्टिंग लाइफ एट स्कूल। स्कूल की जो डल और इंटरेस्टिंग लाइफ है वो जहां पे क्या है, विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले, काम तो बहुत है, प्ले नाम की कोई चीज नहीं है। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नॉर सिट इन लर्निंग्स बोवर। ठीक है, नॉर सिट इन लर्निंग्स बोवर, वॉर्न थ्रू with the dreary shower. What is it? With the dreary shower. Which of the following is a close paraphrase of these lines? ये जो lines है ना, इसका क्लोजेस्ट पैराफ्रेज यहाँ से कौन सा है, हमें यहाँ पे दिए। जब बच्चा बोलता ना मैं ना तो स्कूल में बैठ सकता हूँ, बहुत थका हारा मैं पूरा स्कूल निकालता हूँ, और ये जो बहुत ही डिस्ट्रेक्शन होता है ये मेरे ऊपर आता रहता है और मेरा बिल्कुल इंजॉयमेंट जीरो हो जाता है। तो इस चीज से जुड़ा हुआ आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 3 फ्रेजेस आर गिवन। हमें इसका करेक्ट मीनिंग वाला जो फ्रेज है, करेक्ट जो यहाँ पे जो हम बोलेंगे पैराफ्रेज इस लाइन का, विच इज वेरी क्लोज टू दिस लाइन्स,
तो वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फर्स्ट इज नॉर कैन आई सिट इन अ रूफलेस क्लासरूम व्हेन इट इज रेनिंग। मैं रूफलेस क्लासरूम में नहीं बैठ सकता जब बारिश हो रही हो, सो ये तो नहीं है आंसर। नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। मैं कुछ नहीं सीख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ स्कूल में, जब टीचर्स हालांकि कंटिन्यूसली लेक्चर दिए जा रहे हैं एंड एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। थर्ड वन इज नॉर कैन आई सिट इन द स्कूल गार्डन फॉर द फियर ऑफ गेटिंग वेट इन द रेन। मैं स्कूल गार्डन में नहीं बैठ सकता इस डर से कि बारिश आई तो मैं भीग जाऊंगा, ये आंसर भी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। एंड व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन? नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट द स्कूल दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। मैं नहीं सीख सकता, कुछ नहीं सीख सकता स्कूल में, हालांकि जो टीचर्स हैं दे गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू मी। सो दिस वाज द पीडीएफ, वी कैन से यहाँ पे पीडीएफ इसकी कंप्लीट। सो दिस पोएम अलोंग विद द पीडीएफ इज कंप्लीट, सो यू जस्ट गो थ्रू इट, इट इज well explained and I hope well understood by you. And now in tomorrow's class we'll be meeting with a new chapter. Till then just take care of yourself and keep studying.